पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में आपका जो प्रश्नावली यानी अभ्यास है वह है आपका दो चर रैखिक समीकरण। और दो चर रैखिक समीकरण में पिछले कुछ वीडियो बना चुके हैं जिनमें आपके दो चर रैखिक समीकरण के विषय में बहुत सारी जानकारी बताए, तो उन्हीं में आपको कुछ पढ़ाए थे। आपका एक आपका विलोपन विधि से समीकरण को ज्ञात करना, और आपका एक विलोपन होगा, वज्र गुणन विधि होगा, और आपका प्रतिस्थापन होगा। ये तीनों विधि से किसी भी समीकरण को हल किया जाता है, तो उसी को मिलाकर यानी उनमें से किसी भी रूल से आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपको समीकरण ही मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करना है। आप चाहे जो तरीका अपनाइए, आपका आंसर वही आएगा जो आना है। जैसे आपके सामने ये सवाल हम लिख दिए हैं, अब इस सवाल को आप किसी भी नियम से लगा सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे यानी सरल लगे, आप उस नियम को अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर अगर प्रयास करते हैं युगपत समीकरण के लिए, तो युगपत में ज़्यादा विशेष तौर पे आप विलोपन को यूज करिए, क्योंकि विलोपन से आपका क्या होता है, सवाल थोड़ा छोटे में बन जाते हैं। अगर प्रतिस्थापन लगाएंगे तो वहाँ तो सवाल लॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कुछ हम विलोप कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ अगर दोनों समीकरण में देखा जाए, अगर यहाँ 10 है, अगर इसमें 2 का गुणा कराएं तो 10 मिल जाएगा, तो ये दोनों काट सकते हैं यहाँ से। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर इसमें 3 का भी गुणा करा दें तो y कट सकता है आपका जोड़ने घटाने पर। तो यहाँ आपका समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 हो जाए। अगर हम समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा देते हैं, 3 से गुणा कराएंगे तो ये 3 बचे 15 हो जाएगा आपका। और यक्स इसमें 3 का गुणा कराएंगे 9y बराबर आपका 6xy के रूप में ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसमें क्या हो गया, 3 से इसे आपका मान लेते हैं समीकरण 3। तो 3 से गुणा कराने पर अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो तीसरा समीकरण हमारा प्राप्त होता है, ये चीज आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 को लेते हैं। अब 2 और 3 को लेंगे तो समीकरण 3 में 2 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 - 2 यानी कि घटाने पर। अब समीकरण 3 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या बनता है, यहाँ लिखेंगे 15x + 9y बराबर 6xy। अब 10x + 9y बराबर आपका 5xy। तो यहाँ घटाने पर क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। अब ये प्लस माइनस में हो गया तो ये तो कट गया आपका। अब यहाँ पे 15 में 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5x, और यहाँ घटाएंगे बराबर में xy मिलेगा। अब दोनों पक्षों में देखा जाए तो हमारा x से x आपका कट जाएगा, मिला कितना, y बराबर 5। तो यह तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो गया कि y बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद y की वैल्यू चाहे जिस समीकरण में रख के हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं y की वैल्यू, जो समीकरण 1 में रखेंगे तो 5x ये है आपका, प्लस में यहाँ आपका 3 है, इंटू में y के स्थान पर क्या रखेंगे 5, बराबर है आपका 2x y के स्थान पर 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x + 15 बराबर, इन दोनों का गुणा क्या हो गया आपका 10 के बराबर, ये चीज। अब हम क्या करते हैं, इनको यही रहने देते हैं, इसे उधर ले जाते हैं। जब ये आपका 15 यही रहेगा, ये उधर जाएगा तो 10x अपने स्थान पे ये आके घट गया, तो ये हो गया 15 आपका, बराबर 10 में 5 घटाएंगे तो 5x, काटेंगे इसे तो क्या है, x बराबर हमें प्राप्त हो गया कितना, 3। तो युग्मपात के जितने समीकरण हैं उन्हें चाहे आप विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, आंसर आपके वही आएंगे। तो विलोपन लगाने से एक फायदा है कि सवाल थोड़ा छोटे रूप में सॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लगाने का तरीका समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और सवाल को देख लेते हैं इसी पे।
जो अगला सवाल है वह आपके सामने ये है, दिया है 36/x प्लस वाई प्लस आपका 4 आपका x माइनस वाई बराबर 8, एक समीकरण, और दूसरा 24/x प्लस वाई माइनस आपका 6x माइनस वाई बराबर 1 के रूप में। अब इन्हीं कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल तो वैसे देखने में अजीब तरीके से लगते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें सॉल्व करोगे विलोपन का प्रयोग करके आसानी से इन्हें समझिए। अगर हम प्रतिस्थापन लगाएंगे तो क्या बन सकता है, या विलोपन लगाएंगे कट सकता है कि नहीं कट सकता, या फिर इसमें कुछ कर सकते हैं। और समझ के लगाएंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सवाल में, अगर हम 4 से भाग देंगे इस वाले समीकरण में, 4 से 36 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, तो इससे में हम 4 से भाग देंगे तो एक बात तो हो गई। और यहाँ अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो 6 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, लेकिन इसके बटे में तो लिख सकते हैं 6। तो यहाँ आपका 1/, इतना हो जाएगा, यहाँ 1/, इतना, ये दोनों चीज़ें क्या है, मैच कर रहा है। या तो जोड़ने पर कट जाएगा या घटाने पर। अगर ये कट गया तो सवाल का सॉल्व वहीं से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं इस सवाल में 4 से भाग देंगे, 4 9 36, x प्लस वाई प्लस आपका 4 से भाग देंगे 1/x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण एक मान लेते हैं, 4 से भाग देने पर 4 से भाग दिए इसमें तो ये ऐसा बन गया। फिर इसको देख लेते हैं। अब इसमें हम 6 से भाग देंगे तो 6 तो 24, 4/x प्लस वाई माइनस है 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, बटे आपका x प्लस वाई माइनस 6 से भाग देंगे तो ये 1 के रूप में बन जाएगा, x माइनस वाई के रूप में, ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे 1/, हम 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 6 से कटेगा नहीं, तो ऐसे रहने देते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, 6 से भाग देने पर, जब इनमें 6 से भाग दिया गया इस समीकरण में, तो इसी समीकरण का रूप इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये दोनों सिंपली कट जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देखते हैं 9/x प्लस वाई प्लस आपका 1/x माइनस वाई बराबर आपका 2, और यहाँ पे 4/x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/6। जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, इससे ये कट गया आपका। ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 9/x प्लस वाई प्लस में आपका 4/x प्लस वाई के रूप में। अब यहाँ जुड़ेगा 2 + 1/6 के रूप में। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अगर हर समान होता है तो अंश को तो वैसे जोड़ सकते हैं, हर वही चीज़ लिखा गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 9 4 13/x प्लस वाई, हर एक बार वही लिखते हैं। फिर यहाँ पे 6 दूना 12 1 13, तो बराबर में 13/6 के रूप में बनेगा। ऊपर की संख्या समान है तो ये आपस में कट गए, तो बचा कितना x प्लस वाई बराबर 6। इसे हम एक समीकरण के रूप में रखे रहते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, अब ये x प्लस वाई की वैल्यू चाहे इस समीकरण में रख देते हैं चाहे इसमें रख देंगे, तो एक समीकरण ऐसे और हमें प्राप्त हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे, तो 36 है आपका, रखेंगे बटे x प्लस वाई के स्थान पर क्या रख सकते हैं 6। फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये आपका प्लस में है 4 बटे आपका x माइनस वाई पर तो नहीं रख सकते हो, वही चीज़ आएगा x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। ये हमारे पास आके बनता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 6 से 36 को तो काट सकते हैं, 6 से 36 कट गया, तो आपका इसको उस तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि 4 बटे x माइनस वाई बराबर 8। अब ये उधर जाएगा, यहाँ प्लस में है, उस तरफ गया तो माइनस के रूप में। अब इसके बाद क्या करते हैं, 4 बटे x माइनस वाई घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आता है यहाँ से, इसे इस तरफ लाते हैं और इसे उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आपका 4/2 बराबर आपका x माइनस वाई के रूप में। इसे काटेंगे 2 बराबर x माइनस वाई,
तो यह भी हमारा क्या होगा, एक समीकरण के रूप में मिल गया। तो एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। जोड़ने पर एक बार वैल्यू की x की आएगी, घटाने पर y की प्राप्त हो जाएगी। तो जोड़ेंगे, यहाँ देखते हैं x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ये चीज आपका यहाँ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में ये तो कट गया आपका y से y। अब यहाँ पे जुड़ेगा 2x बराबर 6 2 8, काट देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 4 हमें मिल गया। तो ये इस प्रकार से x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अगर हम घटाने की बात करें, एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस होगा वह माइनस, माइनस वाला प्लस में। ये चीज x यहाँ कट गया, प्लस माइनस में था, तो ये जुड़कर 2y के रूप में यहाँ घट जाएगा। 6 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होता है। इससे ये कट गया, y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2। तो इस प्रकार से आपका y का मान मिल गया। तो समीकरण देखने पर लगते हैं आपके थोड़ा कठिन, लेकिन उन्हें आप विलोपन विधि का प्रयोग करके अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, सवाल छोटे में बनेगा और एक अच्छे तरीके से सॉल्व भी होगा। तो आज के टॉपिक में अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आपका इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे देंगे, उनके भी हमें सोल्यूशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।